ये देखिए, ये हम चल निकले हैं रनियापुरा के लिए। तो पहले पंडोखर होकर और जैसे ही हम आलमपुर में प्रवेश कर रहे हैं तो उससे पहले ये नव निर्माणाधीन हमको पुल मिला है और इसके बाद हम देवई होकर रनियापुरा के लिए निकलेंगे। यह रास्ता जो कि हमने चुना है आलमपुर होकर आलमपुर से महाराज जी के बताए अनुसार यही है वह चाचा भाई का स्थान जहाँ से, और यहाँ से हम निकल कर जैसे ही आलमपुर महाराज मंदिर से आगे जाते हैं थरेट रूट पर ये कट मिल जाता है। यहाँ से हमको मुड़ना होता है और ये मोड़ ही हमको रनियापुरा की ओर ले जाता है। आइए आज आप सबको हम एक ऐसे स्थान पर लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है चाचा बब्बा सिद्ध स्थान रनियापुरा सरकार, जो कि सेवड़ा तहसील का गांव है और सेवड़ा से सिरसा जाने के लिए ये बीच में पड़ता है, जबकि आलमपुर से ये सिरसा निकलकर ही मोड़ पड़ता है। नहर के किनारे बसे इस रनियापुरा गांव में दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी परेशानियों का हल महाराज जी से पाते हैं। आप देखिए, हम भी इस जगह के लिए निकल पड़े हैं और ये मोड़ से नहर रखकर 1 किलोमीटर अंदर चलने के बाद यह देखिए वह स्थान सामने दिखाई दे रहा है जिस स्थान पर दूर दराज से परेशानियां लेकर पहुंचते लोग पल भर में ये कहने लगते हैं कि उन्हें अब बब्बा महाराज की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और वे स्वयं को स्वस्थ एवं शांतिमय महसूस करने लगे हैं। ये हम पहुंच गए हैं रनियापुरा सरकार के आश्रम पर और सबसे पहले दर्शन करते हैं भूत भावन महादेव शिव शंकर के। तो ये सबसे पहले हम दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं रनियापुर सरकार और यहाँ पे जानते हैं महाराज जी से इस स्थान के बारे में। चाचा बाबा का स्थान माना जाता है और चाचा बाबा के नाम से क्षेत्र वाले सभी लोग जानते हैं। ये चाचा बाबा की लोगों को कृपा मिल रही है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। ये रनियापुरा गांव है, तहसील सेवड़ा लगती है। उनका आशीर्वाद तो बहुत पहले मिल गया था छोटे ही में, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे थे उनकी ऐसी कृपा भाई कि लोगों के कष्ट दूर हो गए। तो चाहे वो ग्रह कलेश हो या कोई बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, उसमें यहाँ आकर के लोग परिक्रमा लगाते हैं, लाभ मिलता है। ग्रह कलेश हो उसमें भी लाभ मिलता है। जो 11 परिक्रमा यहाँ आकर के लगाते हैं सोमवार के दिन, बीच में भी लोग बाग आ जाते हैं, परिक्रमा 11 लगाते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। फिर लोग हमें बताते हैं गुरुजी आप नहीं मिले, हम आए थे, हमने परिक्रमा लगाई, हमको लाभ मिल गया। कैसा भी ग्रह कलेश हो या कोई किसी के ऊपर कोई पितृ दोष हो, उसमें भी लाभ मिलता है। बीमारी हो जैसे किडनी डैमेज हो, कैंसर जैसी बीमारी या पथरी, कोई भी दिक्कत हो, कोई सी भी बीमारी हो, सब में सिद्ध बाबा लाभ दे रहे हैं। हनुमान जी की अभी तक कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं? कोई एक तो आप ऐसे नाम बताएं कि बहुत क्रिटिकल रहा हो और स्थान पे एकदम लाभ। तो अम्बा से हैं अनिल झा करके, तो ग्वालियर में एडमिट थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हार्ट का ऑपरेशन होगा, छला गिरेगा। तो वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम महाराज जी से अपने से बात कर ले। मैं डॉक्टर साहब से बोला, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कर लो। उन्होंने फ़ोन लगाया, हमारी बात हुई तो बोले महाराज जी हम ऑपरेशन करा रहे हैं और छला करना है हार्ट में। तो हमने कहा मत डलाओ, चाचा बाबा पे भरोसा रखो, आकर के परिक्रमा लगाओ, आपको कोई छला नहीं डलवाना पड़ेगा। तो वो यहाँ आए, उन्होंने परिक्रमा लगाई, उनके उस दिन से आज तक दर्द नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरी मम्मी को कैंसर था, 3री स्टेज में था। जब मेडिकल साइंस ने मना कर दिया, मतलब डॉक्टरों ने, सबने मेडिकल साइंस ने हार मान ली, तब हम यहाँ आए थे। तो बाबा की कृपा हुई हमारे ऊपर और हमारी मम्मी का मतलब एकदम ठीक है, घर का सारा काम कर रही है आज की डेट। मेडिकल मैंने वापस भी चेक करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। डॉक्टर ने बोला अब इनको कैंसर नहीं है,
नहीं है। कितनी बार यहाँ पे आई थी जब आपको ये लाभ मिला? मैंने 5 परिक्रमा की थी यहाँ पे, मेरी मम्मी ने, मैंने, तो लाभ मिल रहा है। लेकिन अब हम लोग खुश वक्ति में आते हैं यहाँ पे गुरु जी के दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ कहाँ से आपको इस जगह के लिए पता पड़ा? इस जगह के लिए हमारे यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं, तो उन्होंने बताया था गुरु जी के बारे में। उन लोगों को भी लाभ मिला? हाँ, उन लोगों को सबको लाभ मिला। आप 5 बार से आ रही हैं, आपने यहाँ पे महसूस किया है कितने लोग यहाँ से लगभग लाभ ले चुके हैं? कम से मेरे शहर से तो काफ़ी लोग आते हैं, मतलब गिनती नहीं है। उन लोगों की गाड़ियाँ आती हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, मतलब मैं गिन के नहीं बता सकती वो चीज़। यहाँ पे क्या किसी के द्वारा कोई आपको पैसा ऐसा लिया गया? नहीं, एक पैसा नहीं। यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर आपको लाभ मिल जाए, तो अगर यदि आपका मन हो तो आप चढ़ाइए, यहाँ से कोई मतलब पैसे का कोई लेन देन नहीं है। ये सिर्फ श्रद्धा पे आप? हाँ, श्रद्धा पे। और ये यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है जब आप बाहर से इतनी दूर से आते हो? शाम को गुरुजी भंडारा रखवाते हैं हम लोगों के लिए। ये गुरु जी की ओर से रहता हाँ, गुरुजी की ओर से रहता है। और मैंने एक चीज़ और देखी है, हमारे यहाँ पे एक झगड़ा हो गया था, तो सामने वाले को 4 गोली लगी थी, तो वो लोग एडमिट थे। तो मैंने केवल, मेरे पास पुड़िया रखी थी बाबा की, मैंने उनको दी। वो लोग यहाँ तक अभी आए भी नहीं, और उन्होंने मुझसे खुद आके बोला कि हमें मतलब लाभ है 50%। वो अभी आए नहीं हैं, वो आएंगे। मतलब आप इतनी बात से आ रही हो, कोई एक व्यक्ति कभी आपको ऐसा मिला है कि यहाँ पे कोई लाभ ना हो? नहीं, मुझे तो नहीं मिला अभी तक। मेरे साथ वाले भी आते हैं, सब आते हैं, कोई किसी को लाभ मिल रहा है? सबको लाभ मिल रहा है, किसी को कोई पैसा। हाँ, सभी को राहत हो रही है। तो भिंड जिले की ही बात है, शर्मा जी हैं ग्वालियर एम्स में, उन्होंने इलाज कराया, तो डॉक्टरों ने कहा कि उनकी पत्नी से कि आप माँ नहीं बन पाओगी और आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं। तो यहाँ बाबा के आशीर्वाद से उनके दोनों ट्यूब खुल गए, उनके बच्चा भी हो गया, और बाबा के आशीर्वाद से 4.5 किलो वजन का बच्चा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये सब तो बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिला। कृपा है बाबा सरकार की जय। इनके ऊपर आया, तुम भी ताकत के साथ आइए, पूरी ताकत से। सच्चे दरबार की जय। तुम अपनी आवाज सुना के एक मंत्र बोलिए, पहले अपनी आवाज में मंत्र बोलो, मंत्र बोलिए। सुनाइए मंत्र इन भक्तों को अपनी आवाज में। मारू उली निकले का नाम निकला मुझे चिले का चिली होता अभी पिछले मासु निकले मेला का मुझे काला चिली में क्लिक हाथ में चिले में उली चिले हाथ में चिले के लामो दी चिली हम ताकत मत आराम से। खुला आवाज कुछ सुनवाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सरकार की जय। बस ठीक है, चंचला महाराज की जय। स्थान पहुंचो, आराम से शरीर छोड़ना। ये क्या करते हो, कैसे छोड़ते हो?